हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ, आप भी बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। और आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रही हूँ। और इतने टाइम बाद मैं ब्लॉग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं बिज़ी चल रही थी और बिज़ी होने के चक्कर में ना मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। और आज भी मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने किस टाइम व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी बज रहे हैं रात के 8 और 8 बजने मैंने देखा नहीं, मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, 8:05 हो चुके हैं और मैं अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मैं सुबह से ना, देखो मैं पूरा रेडी हूँ। ये देखो, अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए और मैंने पहले घर में घुसते ही बस लाइट वाइट्स ऑन करके और मैंने पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने कहा अगर ऐसे मैं व्लॉगिंग करूँगी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी डेली लाइफ और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। मैंने सोचा काफ़ी दिन से मैंने कुछ शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ, तो आज मैं आप लोगों के साथ इस 8 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता इस व्लॉग का एंड मॉर्निंग में होगा या अभी रात में होगा, कोई आइडिया नहीं है मुझे। तो मैंने बस कैमरा उठाया, व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि चेंज कर लेती हूँ। और मेरे किचन में बर्तन भी पड़े हुए हैं क्योंकि मैं मॉर्निंग से नहीं थी घर में। और मैं कहाँ बिज़ी चल रही थी और मैं कहाँ बिज़ी हूँ वो भी मैं आपको किसी आने वाले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं वो सब चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी कि मैं कहाँ बिज़ी थी और कहाँ बिज़ी आगे रहूँगी और रहती हूँ। पहले से ही रहती हूँ, क्योंकि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी फरवरी में, शायद फरवरी के लास्ट में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो तब मैं कुछ दिन घर में ही रही थी। तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद मार्च से लॉकडाउन हो गया था, तो हम लोग घर में ही थे सब लोग। लेकिन अभी क्या है, अभी जो हमारा पुराना रूटीन था वो भी स्टार्ट हो चुका। तो मैं कहाँ बिजी रहती हूँ और मैं पूरा दिन कहाँ थी, तो मैं वो आप लोगों के साथ किसी आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी तो 3 दिन की छुट्टी है, कल सैटरडे लॉकडाउन है, संडे लॉकडाउन है और मंडे राखी है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की राखी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कौन कहाँ अपने अपने घर जा रहा है। मैं तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा भाई, तो मैंने बताया था कि मेरा भाई अमेरिका में है, तो मैं तो जाऊंगी नहीं। एक ही भाई है, वही अमेरिका में है, तो जाके करना क्या। और दूसरी बात कि घर पे भी कोई होना चाहिए, सब लोग आते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि मेरे हस्बैंड की रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन ताऊ चाचा की सिस्टर हैं, मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं। तो कभी तो हमारे राखी पे सब लोग आ जाते हैं और कभी क्या होता है कोई नहीं आता और कभी 1-2 आते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा रहता है। तो देखते हैं राखी पे भी क्या मैं व्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। लेकिन अभी सबसे पहले जो काम करना है वो है कि कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बालों की हालत भी क्या हो रही है, मतलब क्या क्या कुछ तो ठीक है वैसे वैसे थोड़ी तो ठीक हो रही है, इतनी ख़राब भी नहीं हो रही। पर हाँ, काफ़ी मैं थक गई हूँ। और आप लोगों को मैं अपना किचन का हाल दिखाऊं कि मेरी किचन की हालत क्या हो रही है। और वो देखो वहाँ धुलने वाले कपड़े पड़े हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जो फटाफट मेरे हस्बैंड रात को निकाल के रख जाते हैं ना यहाँ पे, वो मैं एक जगह समेट के चली गई थी। बाकी किचन तो मैं साफ़ करके गई थी, लेकिन ये वाला पोर्शन आप देखो कितना मैसी है। मैसी मतलब कितने सारे बर्तन हैं, सुबह के खाना बनाए के सारे बर्तन हैं। और अभी सबसे पहले मुझे फटाफट इनको क्लीन करना है, तो मैं कर लेती हूँ चेंज, इनको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और मैं आ गई हूँ किचन में। और आप तो पहले कर लेते हैं बर्तन क्लीन, और इतने मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर देखते हैं खाने का क्या करना है। और बर्तन करने के बाद मेरे कपड़े ना थोड़े से भीग जाते हैं यहाँ से, पूरा पेट के पास से। और बर्तन हो गए हैं और मेरी हालत भी गर्मी में ख़राब हो गई है। और मुझे याद आया कि मैंने जब से आई हूँ ना, मैंने एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। मैं बस फिर आप लोगों के साथ बातें करना स्टार्ट कर दिया था और फिर बर्तन करने स्टार्ट कर दिया। और अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं पानी पी लेती हूँ, तो ठंडा सा 1 गिलास पानी पीते हैं। तो चलिए पहले बैठ के तसल्ली से पानी पीते हैं।
और बैठ के पीते हैं एक गिलास ठंडा ठंडा पानी। और मैंने देखो कैसे बैठी हूँ, पूरा पीछे कमर लगा के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और देखो मेरी नेल पेंट, आज मैंने नेल पेंट लगाई और आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ऊपर ना सिल्वर प्लस गोल्डन कलर जो रेडियम सा कलर होता है ना मिक्स, वो है ये। और कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा कि मेरी ये ब्लू और ये नेल पेंट कैसी लग रही है डिज़ाइन। ऊपर मतलब वाइट नहीं है ये मैंने सिल्वर नेल पेंट ही लगाई है, सिल्वर प्लस गोल्डन नेल पेंट है ये। तो बताओ ज़रूर कैसी लग रही है मेरी नेल पेंट। बैठे बैठे मैंने कारस्तानी कर दिया आज दिन में, थोड़ी देर के लिए बीच में फ्री हुई थी, तो बहुत दिन से आधा घंटा के आसपास में फ्री हुई थी। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि नेल पेंट लगाऊं, नेल पेंट लगाऊं, मेरे हाथों पे नेल पेंट नहीं लगा। तीज के बाद मैंने नेल पेंट लगाई नहीं है, चेंज ही नहीं की थी, मतलब वो छूटने लगी थी। घर का सारा काम वगैरह करते हैं ना, झाड़ू पोछा बर्तन, तो नेल पेंट ना बहुत जल्दी हट जाती है, ज़्यादा टिकती नहीं है। तो मैंने सोचा आज नेल पेंट लगा लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये भी आ चुके थे घर पे। जैसे ही मैं पानी वानी पी के थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मैं बस ऐसे कमर सीधी करने के लिए बेड पे बैठी हुई थी, लेटी थी मतलब, इतने ये आ गए थे यहाँ पर। और ये कुछ सैनिटाइज़र लेके आए थे 2, एक इसमें फॉर्म वाला सैनिटाइज़र था और एक स्प्रे वाला, वही मैं देख रही थी, ये मुझे बता रहे थे आने के बाद। फिर मैं इनके लिए पानी लेने चली गई थी, इतने फ्रेश होके आए मुँह हाथ धो के। तो ये तो यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग लगाने लगे थे अपना, और मैं पानी लेने चली गई। तो जैसे मैं पानी ला रही थी तो ये मेरे से बोलने लगे कि ठंडा पानी नहीं लूँगा मैं, मुझे गर्म पानी देना। तो मैं गर्म करने लगी थी किचन में पानी, और मैं गर्म करने के लिए रख के आ गई थी। और आने के बाद मैं यहाँ पर ना कुछ अपना आके कुछ हाँ मेरा वॉलेट रखा था, तो मैं उस वॉलेट को ना अंदर रखने गई। मैंने सोचा इतने पानी गर्म हो रहा है, इतने यहाँ जो फैला हुआ सामान है 1-2 चीज़ें वो मैं अंदर रख देती हूँ। तो मैं वॉलेट वगैरह अपना अंदर रखने गई, और यहाँ पर ये मेरे से कुछ बात कर रहे थे, कुछ बता रहे थे मेरे को। उसके बाद ये देखिए आप, ये मुझे कुछ अपना ना पॉकेट का सामान रखने के लिए दे रहे हैं, जैसे पैसे वगैरह, विजिटिंग कार्ड, पेपर्स वगैरह, यही सब होता है जेंट्स लोगों की पॉकेट में। तो ये मुझे रखने के लिए दे रहे हैं कि इनको रख दो, क्योंकि ये ना फिर जीन्स उतार के इधर उधर फेंक देते हैं, इनके पॉकेट से गिर जाता है। और पहले ये पर्स रखा करते थे, लेकिन इनके पॉकेट से 1-2 बार पर्स भी गिर गया है, जैसे पीछे की पॉकेट में रखते हैं ना, तो वो पॉकेट में नहीं रखा गया और वो नीचे गिर गया। तब से इन्होंने ना पर्स ही रखना छोड़ दिया, अलग अलग पॉकेट में सामान रखते हैं। तो कहते हैं कि गिरेगा तो एक ही पॉकेट का गिरेगा। तो कई बार ये खो भी चुके हैं पैसे भी, तो तब से थोड़ा सा रखते नहीं हैं ये। तो मुझे रखने के लिए दे रहे थे, और यहाँ पे ही गर्म पानी अपना पी रहे थे। और हम लोगों को खाने का भी डिस्कशन चल रहा था। एक्चुअल मैंने ना आटा गूँथ के रखा हुआ था, इन्होंने मुझे फ़ोन पे बोला था कि रोटियां बना लेना और सब्ज़ी मंगा लेंगे। तो बल्कि मैं बोल रही थी कि नई सब्ज़ी बना लेते हैं, तो कहने लगे नहीं बाहर से ना मंगा लेंगे, मैं भी थका हूँ। और देखिए ऊपर 9 बजे हैं, कि 9 बज गए हैं और तू भी थक रही होगी, तो खा खू के सो जाएंगे। तो ये मुझे यहाँ पर आने के बाद ना बोल रहे थे कि रोटियां भी मत बना, आटा उठा के रख दे और रोटियां भी मंगा लेता हूँ, क्योंकि 5-6 महीने से हमने कभी आज तक भी कुछ बाहर का नहीं खाया, तो हो सकता है इनका मन भी कर रहा हो। तो उन्होंने बोला कि बाहर से ना मंगा लेते हैं और वही खाएंगे। तो वैसे नीचे से इन्होंने बोल दिया था कि आराम से बनाना, मतलब बिल्कुल सेफ्टी से बनाना। नीचे रेस्टोरेंट हमारे, उसी से बोला था कि बहुत सेफ्टी से बनाना। और देखिए वो बना के दे गए हैं। यहाँ पर है चाप, ये तंदूरी रोटी, और ये है सुबह मैंने जो पनीर, शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह की सूखी सब्जी बनाई थी। तो ये है हमारा डिनर। अगर ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर।